अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब लॉग फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं कि लॉग फाइंड करने से पहले आप लोगों को किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए। जी बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं एक्सरसाइज 2.3 का कि लॉग फाइंड करने के लिए आपको इन चार चीज़ों का पता होना चाहिए। चार नहीं, तीन ही समझ ले, क्योंकि लॉग तो कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को ऐड करेंगे वो लॉग हो जाएगा। आप लोगों को तीन चीज़ों का पता होना चाहिए कि रेफरेंस पोजीशन क्या होती है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है और मेंटीसा क्या होता है। अच्छा जी, रेफरेंस पोजीशन जो हम क्वेश्चन सॉल्व करवाते हुए मैं आपको बताऊंगा कि रेफरेंस पोजीशन से क्या मुराद है, हमें कैसे पता चलती है कि रेफरेंस पोजीशन क्या है, और रेफरेंस पोजीशन से ही हम कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे पास होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बट मेंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से स्मॉल होती है। ये ऑलवेज लेस देन 1। लेस देन 1 का क्या मतलब है कि ऐसे आएगा पॉइंट के आगे कुछ भी, जैसे 8513, और पॉइंट के पीछे कुछ भी नहीं तो हम ज़ीरो खुद से लगाते हैं। अब देखें 0 पॉइंट समथिंग है तो ये वैल्यू हमारे पास 1 से क्या है, छोटी है। तो देन लॉग निकालने के लिए जो आपके पास करेक्टरिस्टिक्स आता है और जो मेंटीसा आता है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या है जी, लॉग फाइंड हो जाता है। अब इस एक्सरसाइज 2.3 के मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगा। लॉग और एनडी लॉग फाइंड करने जस्ट कंसेप्ट देके दो तीन तीन पार्ट्स करवाऊंगा और बाकी आप लोग खुद कर लेंगे। बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है। चलें अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द कॉमन लॉग ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसका जो पार्ट ए है 8, ये हमारे पास सिंपल 8 दिया हुआ है। तो इससे पहले मैं आपको कोई और पार्ट सॉल्व करवाता हूँ, इस उससे मैं आपको सारी चीज़ें, रेफरेंस पोजीशन, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, मेंटीसा क्या होता है वो समझाता हूँ। उसके बाद मैं आपको पार्ट ए भी क्या करवाता हूँ जी, सॉल्व करवाता हूँ। अब देखें, इसका सबसे पहले हम पार्ट डी सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व करने का ये फ़ायदा है कि देखें, करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा निकालने के लिए आपके पास हमेशा 3 या 4 डिजिट्स दिए होने चाहिए। अब ये जो 35 है इसको 7 के टेबल में देखते हैं, फिर मेन डिफरेंस कॉलम में 8 में देखते हैं। बट अगर हम पार्ट 1 में देखें तो हमारे पास डिजिट ये गिवन है 8, तो 3 या 4 डिजिट्स जो हमारे पास हैं वो हमें नहीं गिवन। तो इसलिए मैं आपको पहले पार्ट डी में समझाता हूँ कि कैसे हम करेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे, मेंटीसा निकालेंगे, लॉग निकालेंगे, फिर इसके बाद मैं आपको पार्ट 1 समझाता हूँ। अब देखें, सबसे पहली जो चीज़ हमारे पास है जी, रेफरेंस पोजीशन क्या होती है। रेफरेंस पोजीशन आपने हमेशा देखनी होती है कि इसके लिए आपने क्या देखना होता है, दो चीज़ें याद रखनी। लेफ़्ट से देखें, लेफ़्ट कौन सी साइड है, ये वाली। इससे देखें कि आपके पास जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है वो कौन सा है। अब देखें यहाँ पे लेफ़्ट से आते हुए फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, जो फर्स्ट डिजिट 3 है वही नॉन ज़ीरो है, तो आपकी जो रेफरेंस पोजीशन होती है वो हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होती है। अब देखें रेफरेंस पोजीशन मेरे पास यहाँ पे कहाँ पे होगी जी, 3 के बाद होगी। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसकी रेफरेंस पोजीशन होगी। अब आपने क्वेश्चन में देखना है कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है। डेसिमल पॉइंट हमारे पास कहाँ पे है जी, 5 के बाद गिवन है। तो करेक्टरिस्टिक्स, अब इस चीज़ से आप कैसे फाइंड करेंगे, रेफरेंस पोजीशन फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, 3 के बाद एंड, और डेसिमल पॉइंट हमारे पास कहाँ पे है जी, 5 के बाद। अब डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान कितने डिजिट्स हैं देखें, जस्ट 1 ही डिजिट है, तो इसका करेक्टरिस्टिक आपके पास क्या होगा जी, 1 होगा। करेक्टरिस्टिक्स बेसिकली क्या होता है कि नंबर ऑफ डिजिट्स बिटवीन रेफरेंस पोजीशन एंड डेसिमल पॉइंट। यहाँ पे हमारे पास एक ही डिजिट था तो हमारे पास इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया बेसिक कंसेप्ट में कि करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होगा, अब साइंटिफिक नोटेशन में आपको एक चीज़ याद होगी कि देखें, पॉइंट हमारे पास ये है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जाने के लिए हमें किधर मूव करना पड़ेगा, टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करना पड़ेगा। जब हम राइट से टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करते हैं तो हमारे पास 10 रेज पावर में क्या यूज़ करते होते थे, पॉजिटिव। देखें, अगर मैं
5 से 3 के बाद आता हूँ, 1 डिजिट चला 1 तो +1 यूज़ करूँगा। तो अब देखें करेक्टरिस्टिक्स आपके पास क्या होगा, +1 होगा, वो वाला कंसेप्ट आपने याद रखना है। अब नेगेटिव कब होगा, जब मैं ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए 0.03। अब देखें पॉइंट मैंने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके जाना है, तो चलूँगा किधर, लेफ्ट से राइट। तो इस केस में 10⁻² आता था ना, तो अगर ऐसा हमारे पास इधर क्वेश्चन आ जाएगा तो करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा जी, नेगेटिव हो जाएगा। उम्मीद है कि ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी। करेक्टरिस्टिक्स निकालना अब किसी भी क्वेश्चन का आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं मेंटीसा। मेंटीसा के लिए हमेशा आपको लॉग के टेबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब वो कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखें मेंटीसा के लिए आपने एक चीज़ देखनी है कि ये जो आपकी रेफरेंस पोजीशन है, इसके लेफ़्ट और इसके राइट वाले डिजिट को आपने कंबाइन देखना है। अब देखें ये रेफरेंस पोजीशन है, इसके लेफ़्ट पे 3 है और इसके राइट पे 5 है। अब आपने 35 को टेबल में देखना है। कैसे देखते हैं, चलिए पहले मैं आपको टेबल बुक से दिखाता हूँ कि टेबल में हम इसको कैसे देखेंगे। अब देखें बुक के लास्ट पे आपके पास जो आंसर कीज़ होती हैं उसके आगे पेजेस पे टेबल्स गिवन है। एक टेबल्स ऑफ लॉग का गिवन है और दूसरा एंटी लॉग का गिवन है, ठीक है। अब देखें हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि हमने कौन से नंबर्स को देखना था जी, हमने देखना था 35 को किस में देखना है, यहाँ पे मैं रफ में लिख लेता हूँ। 35 को 7 और 8 ये हमारे पास क्या है जी, डिजिट है। मैंने आपसे कहा कि आपने रेफरेंस पोजीशन के लेफ़्ट एंड राइट साइड वाले डिजिट्स को कंबाइन कर लेना है। अब मतलब 35 को आपने 7 में देखना है। उसके बाद 8 कैसे देखेंगे उसका क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखें 35 को किधर देखना है जी, 7 में। अब सिंपल देखें आपके पास दो टेबल दिए मैंने, फर्स्ट टेबल यहाँ से 0 से 9 तक है, दूसरा मीन डिफरेंस कॉलम का टेबल है वो हमारे पास 1 से 9 तक होता है। देखें हमारे पास डिजिट्स भी 35 को देखना है, 35 के बाद दो होते हैं, एक 7 है और एक 8 है। 7 आपने पहले इस टेबल में देखना होगा और 8 आपको मीन डिफरेंस कॉलम में देखना होगा। अब इसको हम कैसे देखेंगे, देखिएगा कि देखें रेफरेंस पोजीशन के लेफ्ट एंड साइड राइट साइड वाला डिजिट 35 है, 35 को हमने 7 में देखना है। इधर देखें 35 कहाँ पे आ रहा है हमारे पास, 35 ये स्टार्ट हमारे पास 10 से होता है 99 तक चलता है। देखें 35 हमारे पास ये आ रहा है जी, 35 को हमने किस में देखना है जी, 7 में। 7 वाला कॉलम देखें 7 का कॉलम ये है, 7 के कॉलम में 35 को देखें, इधर से नीचे आए, 35 कहाँ पे आ रहा है, ये 35 आपके पास आ रहा है जी 5527। ओके ये नंबर हम नोट कर लेते हैं इस पे कि अगर 35 को 7 में देखते हैं तो ये नंबर आ रहा है 5527। इसको यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 5527। अब देखें मैंने 35 को 7 में देख लिया, यहाँ तक इसकी बात क्या होगी जी, ख़त्म होगी। अब 8 का क्या करना है, 8 आपने कैसे देखना है, देखें टेबल ही पे आ जाए लॉग वाले में। सबसे पहला डिजिट आपने इस टेबल में देख लिया, अब दूसरा डिजिट 8 है तो उसके लिए आप ये जो मेन डिफरेंस कॉलम है इस पे आ जाएं। ये भी हमारे पास कहाँ तक गिवन है जी, 9 तक गिवन है, हमने 8 देखना है। 8 अब देखें 35 को अगेन 8 की कॉलम में देखना है, 35 हमारे पास ये है, इसको 8 के कॉलम में देखना है जी। इधर देखें 8 को ले आए नीचे, किधर 35 के सामने कहाँ पे आ रहा है 8, अगर हम देखें ये 35 के सामने 10 आ रहा है। अब देखें जब मैंने 35 को अगेन 8 में देखा तो 10 आया, ये आपको नज़र आ रहा होगा जी। 35 किसके इक्वल आ रहा है, 10 के इक्वल आ रहा है जी, ये 10 के इक्वल आ रहा है। तो अब देखें ये जो 10 आएगा, आपने ये जो मेंटीसा 35 को 7 में देखा ये नंबर आया, फिर 35 को मीन डिफरेंस कॉलम में 8 में देखा तो आपके पास 10 आया। अब इन दो नंबर्स को ऐड करें, 5527 को ऐड किया, 5527 में 10 ऐड किया तो 5537 आपके पास क्या बन गया जी, नंबर बन गया। तो ये आपके पास बेसिकली क्या हो गया, मेंटीसा हो गया। तो मेंटीसा हम लिख सकते हैं, क्या आ गया जी मेंटीसा, 5537। ओके अब ये जो लॉगरिथम होता है इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में हमेशा लॉग लिख रहे होते हैं। देखिए लॉग कैसे फाइंड होगा, लॉग इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक्स
अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ देखिए, मैंने आपसे कहा कि मेंटीसा जो होगा हमेशा ज़ीरो से स्मॉल होगा, बट ये नंबर तो हम देखें ये तो काफ़ी बड़ा नंबर है 5537, बट मैंने आपसे ये चीज़ भी बताई आप लोगों को वहाँ पे कि ये जो नंबर आएगा इसके पहले हम पॉइंट यूज़ कर लेंगे, ओके। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0.5537 है की बात है। अब देखें ये नंबर क्या हो गया जी, स्मॉल 1 से स्मॉल हो गया। मेंटीसा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, मेंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। और ये चीज़ एमसीक्यूज़ में भी पूछी जा सकती है कि क्या मेंटीसा नेगेटिव हो सकता है। नो, मेंटीसा नेगेटिव नहीं हो सकता, बट करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब देखें आपने क्या करना है जी, लॉग किसके बराबर है, करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा के बराबर है। ऊपर देखें करेक्टरिस्टिक्स क्या है 1, इसके बाद ये जो मेंटीसा है ना ये आप लिखते हैं, पॉइंट के बाद क्या है 1 पॉइंट ये 5537, तो ये आपके पास इसका क्या हो गया जी, लॉग कैलकुलेट हो गया। उम्मीद है कि अब आपको लॉग कैलकुलेट करना आ गया होगा, समझ आ गया होगा कि इसमें रेफरेंस पोजीशन कैसे लेते हैं, उसके बाद मेंटीसा कैसे फाइंड किया जाता है, करेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड किया जाता है और लॉग कैसे फाइंड किया जाता है। ये तो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया जिसमें करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव था। अब इसके बाद मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन भी सॉल्व करवाता हूँ कि जिसमें करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये पार्ट 1 सॉल्व करवाऊंगा कि एक 8 है, 8 को हम किसके टेबल में देखेंगे, इसमें तो 3 या 4 डिजिट्स गिवन ही नहीं है। देखिए अगर 3 डिजिट्स गिवन होंगे तो मैं सिंपल 35 को 7 में देख लूँगा, तो मेन डिफरेंस कॉलम में नहीं देखेंगे, बट 3 डिजिट्स तो मस्ट होने चाहिए। जब 4 होगा तो हम उसको मेन डिफरेंस के कॉलम में भी देख लेंगे। अब 8 को समझते हैं कि 8 को हम कैसे, 8 का कॉमन लॉग, 8 का लॉग हम कैसे फाइंड करेंगे। अब इसका पार्ट 1 देखें कि 8 को हमने 8 का क्या फाइंड करना है जी, लॉग फाइंड करना है। 8 का लॉग कैसे फाइंड करेंगे, अब देखें सबसे पहले हम क्या देखते हैं जी, इसकी रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे है या करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं। अब देखें रेफरेंस पोजीशन के लिए मैंने आपको बताया कि आपने लेफ्ट से देखना है, लेफ्ट से जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आ रहा होता है, लेफ्ट से फर्स्ट नॉन जीरो, यहाँ पे तो डिजिट ही एक है तो 8, जाहिर सी बात है डेसिमल पॉइंट यहाँ पे कहीं भी नहीं है, तो डेसिमल पॉइंट भी यहीं पे होता है, फर्स्ट नॉन जीरो लास्ट पे होता है, तो 8 ही है, डेसिमल पॉइंट भी हमारे पास यहीं पे होगा। और रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे होती है, रेफरेंस पोजीशन फर्स्ट जो नॉन जीरो डिजिट होता है उसके बाद होती है। रेफरेंस पोजीशन भी मेरे पास यहीं पे है। तो करेक्टरिस्टिक्स का मैंने आपको बताया कि करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होता है कि जो नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं रेफरेंस पॉइंट एंड डेसिमल पॉइंट के दरमियान, बट यहाँ पे तो सेम पोजीशन पे दोनों, रेफरेंस पॉइंट भी यहीं पे है, डेसिमल पॉइंट भी यहीं पे है, तो करेक्टरिस्टिक्स आपका क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। दूसरी चीज़ हमने क्या फाइंड करनी है जी, मेंटीसा फाइंड करना है। अब देखें मेंटीसा कैसे फाइंड करेंगे, टेबल में हम 8 को कहाँ पे देखेंगे। इसके लिए आपने इसके आगे 3 0 खुद से कंसीडर कर लेने हैं। यहाँ पे देखें रेफरेंस पोजीशन है, रेफरेंस पोजीशन के लेफ्ट एंड राइट पे क्या बनता है 80। अब आप 80 को 0 में देखें। अब यहाँ पे आप 80 देखें, 80 हमारे पास देखें ये आ रहा है 80, 80 को हमने कहाँ पे देखना है, 3 0 हमने 8 के आगे खुद कंसीडर किए ना, तो 8 को मतलब हमने 0 में देखना है, तो 80 को 0 में देखना है, तो 80 के साथ जो फर्स्ट कॉलम में ये जो नंबर आ जाएगा, देखें ये 0 ही के कॉलम है, तो 80 के सामने 0 देखें 9031, 9031 आपके पास क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 9031, 9031 आपके पास आ गया। अब इसके बाद एक और 0 हमने डाला कि इसको हम मेन डिफरेंस कॉलम के टेबल में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे तो 0 है ही नहीं है, यहाँ पे 1 से स्टार्ट होता है। आपके पास इसका मेंटीसा यही आ जाएगा 9031, तो चलने मेंटीसा लिखते हैं जी, क्या आ गया 9031 आ गया। आपके पास इसका मेंटीसा 9031, बट मैंने आपसे कहा था कि आपने इसके पहले क्या लगा देना है जी, पॉइंट लगा देना है, या इसको हम लिख सकते हैं 0.9031। लॉग आपके पास क्या आ जाएगा जी, करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा। अब इन दोनों को आप सिंपल ऐड कर दें, करेक्टरिस्टिक्स 0 है और पॉइंट के आगे वाला इसके साथ लिखते हैं 0.9031, तो ये आपके पास सिंपल इसका क्या आ गया जी, आंसर आ गया। उम्मीद है कि अब आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए जिसमें
आपको लॉग फाइंड करने का बोला जाए तो वो आप खुद फाइंड कर लेंगे। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ कि अगर हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव आ जाए तो वो चीज़ हम कैसे फाइंड करेंगे। अब देखें जी, इसका पार्ट जी है कि 0.0047 इसका लॉग फाइंड करें। सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं जी, इसकी रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे है। देखें यहाँ पे डेसिमल पॉइंट ही है, रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे होती है, जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होता है उसके बाद होती है। यहाँ पे देखें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 4। तो आपके पास रेफरेंस पोजीशन हमारे पास यहाँ पे होगी। अब देखें रेफरेंस पोजीशन और डेसिमल पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3। तो करेक्टरिस्टिक्स आपके पास क्या आ जाएगा, 3। अब पॉजिटिव 3 आएगा या नेगेटिव 3, आपको पता है साइंटिफिक नोटेशन वाला कंसेप्ट देखें, जब भी हम लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं तो पावर में हम नेगेटिव लिखते थे। सो करेक्टरिस्टिक्स में भी वही चीज़, वही कंसेप्ट। सो करेक्टरिस्टिक्स भी आपका क्या आएगा जी, नेगेटिव। ये चीज़ याद रखनी है कि करेक्टरिस्टिक्स के साथ माइनस इस तरह नहीं लिखते, ये गलत है। जब भी करेक्टरिस्टिक्स में आपने नेगेटिव लिखना हो तो जो माइनस होता है वो इसके ऊपर ऐसे लिख देते हैं। सो 3 के ऊपर आपने ऐसे माइनस लिख देना है। ये इंडिकेट करता है कि करेक्टरिस्टिक्स आपके पास क्या है, नेगेटिव है। इसकी लॉजिक भी मैं क्वेश्चन ख़त्म करने के बाद आपको बताता हूँ कि हम ऊपर क्यों लिखते हैं। अब मेंटिसा देखते हैं जी। मेंटिसा क्या देखना है, आपने रेफरेंस पोजीशन के लेफ्ट एंड राइट साइड पे जो डिजिट्स होते हैं वो इकट्ठे करने होते हैं। रेफरेंस पोजीशन ये है, इसके लेफ्ट एंड राइट पे क्या है, 4 एंड 7। सो आपने 47 को देखना है। 47 को किधर देखना है, किस में देखना है, आगे तो कोई डिजिट्स ही नहीं है, पीछे की तरफ नहीं चले जाना, आगे ही देखने होते हैं। नहीं है तो मैंने आपको ऊपर अभी बताया कि आपने खुद से कंसीडर कर लेने हैं। 0 0 में खुद से कंसीडर कर लेता हूँ, एक ही ज़ीरो कर लें क्योंकि ये ज़ीरो जो लास्ट वाला होता है ये हमने मीन डिफरेंस के कॉलम में देखना होता है। बट मेन डिफरेंस के कॉलम में तो ज़ीरो वाला कॉलम ही नहीं होता, वो स्टार्ट ही 1 से होता है। सो आप जस्ट 47 को किस में देखें, लॉग के टेबल में 0 में देखें। तो चलें देखते हैं, लॉग का टेबल ला के देखते हैं कि 47 0 में क्या आता है। अब देखें ये लॉग का टेबल आ गया, 47 10 स्टार्ट हो रहा है, 0 0 में देखना है मतलब फर्स्ट कॉलम में ही देखना है। 47 कहाँ पे है जी, 47 ये है जी। अब देखें ये आपके पास क्या आ गया, 47 को 0 में देखना है, इसके साथ ही वाला 0 है, 6 7 2 1। तो आपके पास इसका मेंटिसा क्या आ जाएगा जी, 6 7 2 1 भी लिख सकते हैं। अब देखें करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा करेंगे तो हमारे पास लॉग फाइंड होगा। सो लॉग इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक्स क्या है आपके पास, 3 बार, 3 के ऊपर माइनस, वैसे जब ऊपर आ जाते हैं इसको हम बार भी पढ़ते हैं। उसके बाद ऐड करने के लिए सिंपल आपने पॉइंट डालना है ये वाला, और इसके आगे जो डिजिट्स हैं 6 7 2 1। तो ये आपके पास इसका लॉग फाइंड हो गया। अब देखें एक चीज़ आपको बतानी थी कि हम ये माइनस ऊपर क्यों लिखते हैं। देखें 3 बार .6721 ये कभी भी -3.6721 इक्वल नहीं होते। देखें बेशक यहाँ पे ऊपर माइनस है, यहाँ पे स्टार्ट पे है। ये ऊपर लिखने का मकसद ही ये है कि ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 3 के साथ है, सिर्फ और सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है, मेंटिसा नेगेटिव नहीं है। मेंटिसा हमने कहा हुआ है कि हमेशा ये हमारे पास पॉजिटिव ही होता है। लेकिन देखें जब इसको हम शुरू में लिखेंगे, शुरू में तो लिखने का मतलब है कि ये नेगेटिव सारे नंबर के साथ है, इसमें तो करेक्टरिस्टिक्स भी नेगेटिव हो गया, मेंटिसा भी नेगेटिव हो गया। लेकिन शुरू में शर्त ही यही है कि भाई मेंटिसा आपके पास नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हो ही नहीं सकता, करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव हो सकता है। इसीलिए हम माइनस को हमेशा जो करेक्टरिस्टिक्स होता है इसके ऊपर लिखते हैं ताकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स ही नेगेटिव हो, मेंटिसा कभी भी नेगेटिव ना हो। इसीलिए जब भी नेगेटिव आ जाए तो आपने वो करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर माइनस साइन मेंशन करना है, इस तरह साथ नहीं लिखना, ये लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 के जो सारे पार्ट्स हैं उम्मीद है कि आप लोग वो समझ आगे होंगे, सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपने 2 डिजिट्स को तीसरे और चौथे ही में देखना होता है। अगर तीसरा और चौथा नहीं गिवन तो 1 0 खुद से कंसीडर करके देख लें कॉलम्स में। तो इस तरह आपके पास लॉग क्या हो जाएगा जी, फाइंड हो जाएगा।
अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने आपको पहला पार्ट करवा दिया, डी करवा दिया एंड जी करवा दिया, बाकी सारे पार्ट्स। अब देखें 7 5 है तो रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे है, पॉइंट अभी रेफरेंस पोजीशन 7 के बाद होगी, पॉइंट तो अभी 5 के बाद है, तो डिजिट्स आपके पास इसमें एक है रेफरेंस और करेक्टरिस्टिक्स 1 आ जाएगा। फिर 75 को 0 में देखें तो आपके पास मेंटीसा आ जाएगा, मेंटीसा के पहले पॉइंट लगाएं, दोनों को ऐड कर दें। ये तो है ही 4 डिजिट्स वाला इजी। ये भी इसमें भी देखें रेफरेंस पोजीशन और जो आपके पास करेक्ट सॉरी डेसिमल पॉइंट है वो सेम है, तो आपके पास करेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा। ये तो मैंने आपको करवा दिया। इसी तरह यहाँ पे 5 डिजिट्स हैं, 5 हमारे आम के नहीं होते, 4 ही होते हैं, जो इस 4 को आप छोड़ दें। सिर्फ आपने इसको रेफरेंस पोजीशन 2 के बाद है तो करेक्टरिस्टिक्स 2 हो जाएगा। देखें डेसिमल और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान 2 डिजिट्स हैं, तो 25 को 9 में देखेंगे, फिर मीन डिफरेंस कॉलम में 5 में देखेंगे। अब इसी तरह ये और ये पार्ट्स, इसमें फिर आपके पास करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव के लिए जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो उन चीज़ों का आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। नेगेटिव हमेशा करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डालना है, साथ पहले नहीं डाल देना, उस तरह डालेंगे तो हमारे पास मेंटीसा भी नेगेटिव हो जाएगा। सो मेंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब इसी तरह इसका क्वेश्चन 2 देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग लॉगरिथम इफ पॉसिबल। अब यहाँ पे वही ऊपरी वाला काम करना है, सिंपल। वहाँ पे लॉग साथ नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरह करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका मेंटीसा क्या है, इसकी रेफरेंस पोजीशन क्या है, सब कुछ। इसमें सिर्फ एक पार्ट सी है, लॉग ऑफ -12। नेगेटिव नंबर्स का लॉग पॉसिबल नहीं होता, इसको आपने सॉल्व ही नहीं करना, इसका लॉग नॉट पॉसिबल सिंपल आपने लिख देना है। इस तरह आपके लॉग वाले क्वेश्चन कोई भी आए इंशाल्लाह आप उसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद वाले क्वेश्चंस में एंटी लॉग है, एंटी लॉग के कंसेप्ट देखते हैं और देखते हैं कि हम एंटी लॉग कैसे फाइंड करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं। पहले 2 क्वेश्चन जो थे वो लॉग के रिलेटेड थे, और अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 हैं वो किसके रिलेटेड हैं जी, एंटी लॉग के रिलेटेड हैं। अगर आप लोगों को लॉग की सारी चीज़ें करेक्टरिस्टिक्स, रेफरेंस पोजीशन, मेंटीसा, हर चीज़ फाइंड करनी बहुत अच्छे से समझ आ गई है, तो आप जो मैंने बाकी पार्ट्स नहीं सॉल्व कराए वो भी बिल्कुल ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, किसी पार्ट में कोई भी मसला हो रहा है, तो वो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, तो हम दोबारा वो पार्ट सॉल्व करवा देंगे। और अब इसके बाद हम एंटी लॉगरिथम की तरफ चलते हैं जी। लॉग तो फाइंड हो गया, एंटी लॉग क्या होता है। अब बेसिकली जो आपके पास एंटी लॉग होता है वो इन्वर्स ऑपरेशन होता है लॉग का। इसी को द इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ टेकिंग लॉग इज कॉल्ड एंटी लॉग। जैसे आपने लॉग लिया, अब बिल्कुल उसका जो आंसर आया ना, अब हम आंसर से स्टार्ट करेंगे एंटी लॉग लेना, क्वेश्चन की तरफ चल देंगे, बिल्कुल उल्टा प्रोसेस होता है। या एंटी लॉग हमारे पास लॉग के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, एंटी लॉग कहते हैं। सो अब हम एंटी लॉग फाइंड कैसे करेंगे, इसमें भी बेसिकली 2 ही चीज़ें, एक मेंटीस है, एक करेक्टरिस्टिक्स है। अब देखें क्वेश्चन हमारे पास ऐसे गिवन होगा, जैसे 2.5436। अब फॉर एग्जांपल ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसे गिवन होता है एंटी लॉग में। अब देखें हमने लॉग में तो आंसर में ये चीज़ लिखा ली थी ना कि ये पॉइंट से पहले वाला हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स होता है और इसके बाद वाला हमारे पास मेंटीसा होता है। अब एंटी लॉग में ये क्वेश्चन होगा, इससे हम एंटी लॉग फाइंड करेंगे। वो कैसे, देखें पॉइंट के बाद वाला 0.5436 हमारे पास मेंटीसा है। अब देखें मेंटीसा क्या करना है, मेंटीसा में कि मेंटीसा इज यूज फॉर लुकिंग इन द एंटी लॉग टेबल। अब देखें करेक्टरिस्टिक्स 2 को छोड़ें, मेंटीसा आपके पास क्या है 0.5437। 0.5437 को हम एंटी लॉग के टेबल में देखेंगे, वही वाला कंसेप्ट। पहले 2 डिजिट्स आपने लेने, 54 को 3 के टेबल में देखेंगे, 3 के कॉलम में देखेंगे, और नेक्स्ट जो मीन डिफरेंस वाला कॉलम होगा उधर हम 6 के कॉलम में देखेंगे। तो आपके पास हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास वैल्यू आ गई जी, ये मैं नीचे लिख लेता हूँ। हमने 0.54 को टेबल में 3 के कॉलम में देखा, फिर मीन जो डिफरेंस वाला टेबल है उसमें 6 के कॉलम में देखा। फॉर एग्जांपल जी मैं खुद से एग्जांपल ले रहा हूँ, देखा नहीं है मैंने, अभी समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मेरे पास आ जाए 5932, इस तरह का हमारे पास डिजिट आ जाए, ठीक है, ये तो हमारे पास एंटी लॉग समझ लो आ गया। बट ये जो करेक्टरिस्टिक्स 2 दिया हुआ इसका क्या फंक्शन है, देखें करेक्टरिस्टिक क्या होता है जी, यहाँ पे इज यूज फॉर लोकेटिंग द डेसिमल पॉइंट इन द नंबर। अब ये हमारे पास ये जो नंबर आता है
इसमें डेसिमल पॉइंट बताता है हमें। देखें बेसिकली डेसिमल पॉइंट होता कहाँ पे है, रेफरेंस पोजीशन सॉरी कहाँ पे होती है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमारे पास रेफरेंस पोजीशन होती है। आपने यहाँ से देखना अगर करेक्टरिस्टिक जीरो होता है, यहाँ पे 2 है तो पॉइंट मेरे पास यहीं पे आ जाता। लेकिन देखें यहाँ पे मेरे पास करेक्टरिस्टिक्स 2 है, कौन सा कंसेप्ट यूज़ करना है। देखें लॉग में हमने ऑर्डिनरी से जब साइंटिफिक नोटेशन में आते थे वो वाला कंसेप्ट, अब इसमें आपने यूज़ करना है जब हम साइंटिफिक नोटेशन, जैसे मेरे पास 1.2 इंटू 10⁻⁻² था ना, इसको मैं ऑर्डिनरी में जाऊँगा तो कैसे आएगा, +2 के लिए 1 पॉइंट नहीं आएगा, फिर 2 दो डिजिट्स आगे, 2 1 0 दो डिजिट्स आगे गए ना, क्योंकि जब हम प्लस के लिए आते थे इधर से इस साइड आते थे लेफ्ट से राइट, तो जब हम ऑर्डिनरी में जाएंगे तो अगेन लेफ्ट से राइट उसी साइड जाएंगे जिस साइड से आए थे। ये वाले सारे कंसेप्ट मैंने आपको दिए हुए हैं। अब देखें +2 है तो +2 के लिए रेफरेंस पोजीशन ये है ना, इसके दो डिजिट्स आगे चले जाएं 1 2, तो आपके पास 5 9 3 इधर पॉइंट आ जाएगा और 2। अगर रेफरेंस सॉरी करेक्टरिस्टिक 0 आए तो पॉइंट 5 पे ही रहेगा, अगर नेगेटिव आ जाए तो हम इधर पीछे चले जाएंगे। जैसे आप साइंटिफिक से ऑर्डिनरी में जाते थे वो वाला कंसेप्ट आपने यहाँ पे याद रखना है, बिल्कुल वही सिंपल आसान सारे कंसेप्ट पुराने यूज़ हो रहे हैं। आपने पुरानी एक्सरसाइज की वीडियोस देखी होंगी, वहाँ पे एक एक चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी डिटेल से समझाई है और आप लोगों को समझ भी आई होगी। अब देखिए इसके रिलेटेड भी मैं आपको 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करवा लेता हूँ, बाकी आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अब देखें एक्सरसाइज में क्या कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.342 है। अब देखें मैंने आपसे डेफिनेशन में आप लोगों को बताया कि इन्वर्स प्रोसेस ऑफ जो हमारे पास लॉग है इसको एंटी लॉग कहते हैं। अगर हम दोनों तरफ एंटी लॉग लें, इन्वर्स हैं लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इन्वर्स का क्या मतलब है, देखें अगर एक मेरे पास एक्स है, एक्स का इन्वर्स क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -1 या एक्स 1/x लिख सकते हैं, ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाते हैं। बिल्कुल यही चीज़ है कि अगर हम लॉग के साथ एंटी लॉग लेते हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। सो इसी तरह देखें मुझे एक्स फाइंड करना है, मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बहुत डिटेल में बताई है कि जो चीज़ आपने फाइंड करनी हो ना उसको अकेला छोड़ दो, उसके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। देखें लॉग है, लॉग खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो हमें क्या मिलेगा, दोनों तरफ इधर भी एंटी लॉग लिखा इधर भी एंटी लॉग इन वैल्यूज़ के साथ। देखें लॉग और एंटी लॉग खत्म हो गए, यहाँ पे एंटी लॉग ऑफ 0.342 आ गया। अब वही वाला कंसेप्ट जो अभी मैंने आपको बताया जी। देखें करेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है, ये 6 नहीं समझ लेना 0 है, ये करेक्टरिस्टिक्स 0 है। अब मेंटीसा क्या है, 0.342 का हमें गिवन है। अब देखिए मेंटीसा को आपने टेबल में देखना पड़ेगा, यहाँ पे 3 डिजिट्स गिवन है, मतलब मीन डिफरेंस कॉलम में हमने नहीं देखना, सिर्फ पहला वाला जो हमारे पास टेबल होता है उसमें देखना है। क्या देखना है, 0.34 को 2 के कॉलम में देखना है। तो चलें एंटी लॉग का टेबल खोलते हैं और देखते हैं ये चीज़। जहाँ पे लॉग का टेबल है उसके साथ ही अगले पेज पे आपके पास एंटी लॉग का टेबल ऊपर गिवन है कि टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम। अब देखें हमने बेसिकली देखना क्या था जी, कि हमने पॉइंट यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, क्या देखना था, पॉइंट आपके पास क्वेश्चन था जी 0.342, मतलब मुझे 0.34 को 2 में देखना है। अब देखें यहाँ पे पीछे पॉइंट है इसीलिए पॉइंट मेंशन है, 0.00 0.01 0.34 को देखने हैं जी। 0.34 कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है जी 0.34, ये 35 के ऊपर 0.34 आ रहा है। 0.34 को 2 के किस में देखने हैं जी, कॉलम में देखने हैं। 2 का कॉलम कौन सा है, ये देखें 2 की वैल्यू बिल्कुल 0.34 के सामने देखें, ये 2 आ रहा है, ये देखें 34 के बिल्कुल सामने आपके पास 34 ये है। दूसरी तरह देख लेते हैं 34 के सामने 2 कैसे आएगा। देखें पहली कॉलम किसका होता है, 0 का, दूसरा 1 का, तीसरा 2 का। ये जो वैल्यू आ जाएगी 0.34 के सामने, ये वाली कौन से टेबल में, 2 के टेबल में, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कि 0.34 को 2 में देख लिया, जो हमारे पास है 2198 हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। तो चलिए हम लिखते हैं एंटी लॉग में 2198। अब देखें हमारे पास क्या वैल्यू आई 2198। रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे होती है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होती है, यहाँ पे मेरे पास रेफरेंस पोजीशन है। अब देखें करेक्टरिस्टिक्स क्या है, 0,
जीरो है करेक्टरिस्टिक्स, तो जीरो का क्या मतलब है, जहाँ पे रेफरेंस पोजीशन होती है वहीं, सॉरी यहाँ, यस यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन होती है वहीं पे डेसिमल पॉइंट आता है, तो आपने यहीं पे डेसिमल पॉइंट डाल देना 2.198। तो ये आपके पास इसका क्या आ गया जी, एंटी लॉग आ गया। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद मुझे आपको कोई और क्वेश्चन सॉल्व करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि सारा यही कंसेप्ट है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन खुद नहीं सॉल्व हो रहा तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आप लोगों को वो चीज़ सॉल्व करवा दूंगा। हर जगह पे यही कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं। देखिए सिर्फ एक डिफरेंस आ सकता है, अगर कहीं पे 5 वैल्यूज़ दी हुई हैं तो आपने 5 नहीं देखनी, आपको सिर्फ 4 ही चाहिए होती हैं। जैसे करेक्टरिस्टिक्स, जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है 3 बार .4298, आपने क्या करना है, करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास यहाँ पे 3 बार आ गया, मेंटीसा हमारे पास .4298, आपने .42 को पहले टेबल में 9 के कॉलम में देखना है, .42 के सामने 9 की वैल्यू देखनी है 9 के टेबल में, सॉरी 9 के कॉलम में, जो आंसर आता है उसको लिखना है। फिर आपने .42 को मीन डिफरेंस कॉलम में 8 में देखना है, उसका जो आंसर आएगा इसमें आपने ऐड करना है। वही वाला कंसेप्ट है जो हमने लॉग को फाइंड करते हुए मैंने आपको बताया था। इसकी जो वैल्यू आती है ना 9 के टेबल में, फिर 8 में देखें। अब देखें फॉर एग्जांपल मैं .42 को 9 में देख लूँ, मेरे पास 5192 आती है, फिर मैं .42 को 8 में देखता हूँ, मेरे पास 10 आ जाती है। तो 5192 है ना, इसको 10 में ऐड करें तो 5202 बन जाएगा। अब ये इसका आंसर आ गया एंटी लॉग में, तो एंटी लॉग आपके पास आ जाएगा 5202। अब देखें रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे है, लेकिन मेरे पास करेक्टरिस्टिक्स -3 है, 3 बार है। आपको पता है कि जब हम ऑर्डिनरी से साइंटिफिक में जाते हैं, माइनस में जाते हैं, तो किस साइड जाते हैं, टूवर्ड्स इस साइड लेफ्ट। तो 3 डिजिट्स पीछे 5.3 डिजिट्स पीछे जाना है ना, 12513 202। तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा जी, एंटी लॉग आ जाएगा। अब इसके बाद आप हर क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स 3 नेगेटिव ना होता, 3 होता, तो मैं 3 पॉइंट्स आगे चला जाता। वो क्वेश्चन पे आपको पहले भी समझा दिया है। अच्छा देखें, लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी, लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया हमारे पास, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। टेबल से देखते हुए आपने ये चीज़ याद रखनी है, बाकी वही कंसेप्ट हैं। एंटी लॉग वाले सारे क्लियर हो गए, लॉग वाले भी सारे क्लियर हैं, बट एक चीज़ है। अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे पास कोई भी वैल्यू है, जैसे मैं देखता हूँ लॉग ऑफ, लॉग का ये कंसेप्ट है कि लॉग ऑफ है जी मेरे पास 1523। अब देखें फॉर एग्जांपल मेरे पास रेफरेंस पोजीशन यहीं पे है, रेफरेंस पोजीशन क्या है ये आपको पता है, रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे है। करेक्टरिस्टिक्स इसका क्या हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट और इसके दरमियान 3 डिजिट्स हैं, तो करेक्टरिस्टिक्स इसका 3 हो जाएगा। अब देखें मेंटीसा के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेंटीसा के लिए देखें रेफरेंस पोजीशन के लेफ्ट और राइट पे दो है ना, मतलब मुझे 15 को पहले 2 में देखना पड़ेगा। अब 15 को 2 में देखते हैं, इधर देखें ये 15 है, 15 को मैं 0 1 2, ये 2 का कॉलम है, तो 15 के सामने 2 की क्या वैल्यू है, 0 1 2 1818। अब देखें, अब मैंने जब इसको 2 में देखा तो इसकी वैल्यू आई 1818। ये वाला वही कंसेप्ट है, ये आपको आता है। उसके बाद देखिए मुझे 15 को 2 में हो गया, अब मेन डिफरेंस कॉलम में 3 में देखूंगा। अब इधर देखें 15 को मैंने इधर ही आ गए हैं, ये स्टार्ट हो रहा 1 2 3। अब देखें ये है कि हमारे पास, आपके पास बॉक्स है ना, तो इसमें ऊपर नीचे 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं 369 368। तो अब आपने कौन सी वैल्यू चूज़ करनी है, देखिए 2 वैल्यू हैं, लिखनी तो एक है ना, मैंने 15 को 3 में देखना है, 3 आपके पास ये है। अब देखें 3 की इसमें 2 वैल्यूज़ हैं इस बॉक्स में, 9 और 8 है, मैं कौन सी लूँगा। अब देखें अभी जो हमने क्वेश्चन वैल्यू ली ना 2 में जो हमने वैल्यू ली 1818 जो ऊपर वाली वैल्यू है, तो आप मेन डिफरेंस कॉलम में भी ऊपर वाली लेंगे 9। ओके तो आपके पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा जी, इसमें हम क्या ऐड कर देंगे जी 9। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा 1827। तो आपके पास इसका मेंटीसा क्या आ जाएगा, सॉरी ये रफ में करवा रहा हूँ, सारा ही रफ है, मैं कंसेप्ट आपको दे रहा हूँ। 1827 यहाँ पे आपके पास पॉइंट आ जाएगा 0, फिर इन दोनों को ऐड कर लेंगे। आगे बात समझ में। अब देखें अगर मैं फॉर एग्जांपल 15 को 6 में देख रहा होता, ये 15 है, 6 का ये सामने है, 1931 आ जाता। फिर अगर मेन डिफरेंस कॉलम में फॉर एग्जांपल 2 है,
तो 2 देखें 2 ये है ना। अब देखें 15 की जो मेरे पास 6 में ये वैल्यू आई नीचे वाली, तो मेन डिफरेंस कॉलम में भी ये नीचे वाली आपने सेलेक्ट करनी है। जब 15 को मैंने 2 में देखा तो 18 आया, तो मेन डिफरेंस मुझे 3 में देखना था, तो इसके सामने जो देखना आपने 3 ऊपर वाला नंबर था। अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें ये नीचे वाला नंबर आ रहा है टेबल का, तो आपने देन मेन डिफरेंस का भी नीचे ही वाली वैल्यू लेनी है। इस तरह आपकी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई है। ये पहली एक्सरसाइज है कि मैंने आपको हर एक पार्ट सॉल्व नहीं करवाया, क्योंकि देखें हर क्वेश्चन है एक दूसरे के साथ लिंक है। जो जो कंसेप्ट थे, लॉग का जो कंसेप्ट था कि अगर करेक्टरिस्टिक ज़ीरो हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या कुछ भी हो, रेफरेंस पोजीशन क्या होती है, करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, मेंटीसा क्या होता है, फिर लॉग कैसे फाइंड करते हैं, उसके बाद एंटी लॉग के सारे कंसेप्ट्स मैंने आपको दे दिए। हर क्वेश्चन जो हो सकता था वो मैंने आपको करवाया है। बाकी जो होंगे बिल्कुल उसी तरह के क्वेश्चन होंगे और वो आपके लिए सॉल्व करना कोई भी मुश्किल नहीं है, इसीलिए मैंने आपको सारे पार्ट्स सॉल्व नहीं करवाए। वो आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे और ख़ुद सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ आएगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।